ताकि कल को किसी के सामने जाके तू अपना मुंह खोले तो तेरी हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई हो। हाँ बेबी से पहले का इसको गोली मार दो, टेंशन यही खत्म कर दो। सबका झूठ बोलती है यार। तुम्हें मेरी कोई बात याद? अच्छा मेरी बात याद, मेरी बात है। तुम्हें मेरी कोई बात याद नहीं? चुप यार चुप। क्या लगा रखा तुम लोगों ने? गोली मार दो, ड्रग दे दो। अच्छी के जैसे कि हिंदी की फिल्म बनेगा। अजीब की फिल्म में ज्यादा बैठे क्या? तुम्हारे घर में घुसा तो ये तुम्हारे दादाजी का बैठेगा मेरे सर में बजा, और उसके बाद तुम दोनों की चूतिया भाई सुनता रहा। और तूने तो मेरी बीवी का फोन उठा के उसे हैंडशेक लगा। एक खरी बात है भाई साहब, तू वैसे कुछ खाया नहीं, खाली पेट को निकल। पर इन लोगों ने शराब पिलाई बिना चखने के। इंसानियत नाम की चीज नहीं है भाई साहब। बोली क्या है? गोली मार। हाँ भाई, मैं चोर हूँ, ईमानदार चोर। तुम दोनों की बातें खत्म हो तो कुछ बोलूं। अच्छा तो तुम चोर हो, तो हमें ये बताओ कि तुमने अपने चेहरे पे मास्क क्यों नहीं पहना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारे कपड़े में बहुत सारी खारियां क्यों नहीं? पूरी उतर गई। और तो और तुम्हारे हाथों में उबाल में बहुत सारा तेल भी लगा। वाह वाह जवाब क्यों नहीं लगा के? वाह भाई, लगता है तुमने ज्यादा पड़ा। हाँ, चाचा चाचा तो मेरा एकदम फेवरेट बात है। लेकिन भाई साहब पता है क्या हुआ? आजकल ना मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने खुद को बाकी लैब में स्विच किया है। ऐसा मजा नहीं आ रहा तो तुमने चंपत की चोरी के बारे में सुन रखा हो? हाँ वही वाला ना जो किसी के भी घर में जाता है सारा माल लेके चंपत हो जाता है। हाँ। जिसके कपड़ों में बहुत सारी जेबें होती है। हाँ। पता है मुझे। हाँ तो तुमने उसका नाम भी सुन रखा होगा? हाँ बेबी तुमने मैंने परसों पढ़ा था ना। भो 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 बुरान पांडे। क्यों बोला? वैसे बुरान पांडे कुछ भी, तुमसे क्या मतलब? क्योंकि मैं ही हूँ भोलानाथ पांडे। भोला भोला भोला। ये क्या? एकता का स्टाइल। अब एकता कौन है? बेबी बहुत बड़ी महिला है। उनका संस्थान सारे देश में महिलाओं को शिक्षित करने में लगा हुआ है। कैसे बड़ी बिंदी लगा के साजिश की जाए, कैसे भारी भारी साड़ियां पहन के सोया जा सकता है और अपने मेकअप को ज्यादा देर तक मेंटेन रख सकते हैं। बेबी इसीलिए तो उन्हें पद्मश्री मिला है। ऐसी में महिला होती है? ऐसी महिला को तो हमारी पार्टी होना चाहिए। बहुत सख्त महिला है। खैर, हाँ तो क्या नाम है तुमका? भोलानाथ पांडे। आप सच्ची वाले बोलो पांडे हो? अरे यार ये मेरा आधार कार्ड दे। Oh my God! Oh my God! सर, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सेल्फी क्या यार, पूरा प्री वेडिंग शूट कराओ। बेबी को रहने दो। सर आइए। चलिए चलिए। चलो बस करो यार। अब तुम चोरों के साथ लिपट के करोगी? बेबी ये चोर नहीं है, सेलिब्रिटी है सेलिब्रिटी। आजकल हर जगह बस इन्हीं के चर्चे। तुम देखना, इस बार बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री में इन्हें बुलाएंगे। क्या बात ये है? बिग बॉस कौन है? तुम्हें बिग बॉस नहीं मालूम? नहीं। बिग बॉस का बहुत दरिद्र इंसान है। 3-3 महीने तक सबको खाने का खर्चा देते हैं, अपने घर में रखते हैं, बस उनके कहने में थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। खाना इतना मत बोलो। सब कुछ कर। सब सब लड़ना पड़ता है। लगता है मेरी बीवी आ गई। बात बोला। चंद्री भाई साहब फोन लगाइए। मुझसे बोली भोला यहाँ नहीं है। भोला कब ने भगा दिया? अरे फोन क्यों लगाना? उनसे बोलना कि भोला यहाँ है नहीं। आपका घर उसने मत देना। भाई देखो लंदे है कौन? तो कौन है तो क्या कर सकते हैं? कोई और भी हो सकता है क्या? कौन है? इस वक्त और कौन हो सकता है? मैं हूँ तुम्हारी बीवी। और कौन? दरवाजा खोलो। ये भगवान, ये तो सच में आ गई है। मैं तुमसे कह रही थी वो लोग कर लेते, लेकिन तुम ये मेरी बीवी नहीं है। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलेगी? भाई साहब, ये आपकी बीवी नहीं है, ये इसकी बीवी है। ये किसकी है? एक मिनट। बेबी तुम इतने जल्दी कैसे आ गई? तुम तो मार्केट में थी ना? मम्मी से झगड़ा हो गया। हाँ एज यूजुअल। क्यों? एक बात बताओ, क्या सारी बातें मैं तुम्हें दरवाजे के बाहर लेकर बताऊं? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? कहीं किसी के साथ बैठकर तुम छोटे तो नहीं उड़ा रहे हो? बेबी क्या है वो?
लैट्रिन में है आ रहा हूँ बेबी फ्लैश ऑन कर रहा हूँ बस मैं तुमसे कह रही थी ना भाई साहब तुम बोले ना मैं जा रहा हूँ काम करते हैं मैं आ रहा हूँ तू मेरा दोस्त बुलानत पांडे ये तेरी पत्नी ये तेरा पति तेरी पत्नी पति तूने बड़ी मुंह की बात मत आया बेबी आया चलो आज के दिन कुछ तो अच्छा हुआ मैं जाने माने छोड़ू दी भोला पांडे की बीवी का रोल अदा करूंगी सर आपसे बात करूं करो चलो बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक बस मेरे मम्मी पापा ने लेकिन कभी अलाउ नहीं किया एक तो बात तो बड़े होके मैंने ट्राई भी किया था लेकिन सर आजकल अच्छे एक्टर्स की जरूरत है अरे मुझे हेलो नहीं आप कैमरा चलिए बरोबर एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू अरे रवि बाबू नहीं भोला बोल नहीं मार कर रही बेबी तुम हमेशा मुझ पर शक क्यों करती रहती हो यू नो ना आई लव यू वेरी मच चुप रहो सब जानती हूँ मैं आओ बाहर कर चले ये चल रहा है कौन है आप लोग कौन है ये लोग बेबी तो मैं तुम्हें यही बताने वाला था दरअसल ये भोलानाथ पांडे मेरे दोस्त और ये उनकी पत्नी आज आपके पति की करनी है कि आज हम पति पत्नी हैं जब की शादी हुई थी ना तो शादी का रजिस्ट्रेशन कराने ये मैं ऑफिस आती उसका फिर एनआरसी बनाने वाली भी आती तभी से हम जानते हैं जी बहन जी बहुत एहसान है आप लोगों का हम पर नहीं तो आप तो जानती हैं ना गवर्नमेंट ऑफिस में कितना मुश्किल हो जाता है बहन जी दिक्कत होगी क्या कल नर्सिंग एडमिशन की लास्ट डेट है ना आपको नर्सिंग अरे मेरे बेटे को अच्छा तो भाई साहब मुझे लगा देखा मैं जुगाड़ है तो सोचा भाई साहब को थोड़ा काम निकलवा लेंगे क्या कहा आपने आपके बच्चे को नर्सरी में एडमिशन चाहिए हाँ जी आपको देखकर लगता नहीं है कि आप एक बाबा भी हैं अरे बहन जी ये तो मैं हमेशा कहते रहते कितना खाती फिर भी मोटी नहीं होती आप आपसे बेटा हमें जो लड़की है ना यंग से वो तो आज भी क्या आज भी कौन आ रहा है अरे आप यहाँ बैठिए ना बैठिए हाँ तो बस बहन जी वो मुझे दिक्कत हो गई थी आप क्या हो गया था जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है अच्छा आजकल बच्चा पैदा करने से ज्यादा मुश्किल है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना और भाई साहब की तो नगर निगम में जुगाड़ है लगा कोई बनवा लेते बहुत रात हो गई है हम लोग को चलना चाहिए हेलो भाई साहब आप बैठिए वाह वाह मैं क्या कहती हूँ भाई साहब आपकी पत्नी तो आपके साथ ही रहेंगी थोड़ी देर आप हमारे साथ बैठकर भी बातचीत कर लीजिए बहन जी कौन अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहता है हमें तो अपने बच्चे और दूसरों की बीवी अच्छी लगती है भाई साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी तगड़ा है क्या है ना बहन जी मैं अपनी बीवी को गर्लफ्रेंड बना के रखना चाहता हूँ डिमांड तो रहेगी लेकिन कमांड थोड़ी कम रहेगी आप काफी दिलचस्प आदमी लग रहे हैं बहन जी आपको तो दूसरी औरतों से खतरा बना रहता होगा लो दूसरी औरतों को मुझसे खतरा रहता चलिए चलो हम नहीं बताते बस किसी ना किसी को तो किसी ना किसी से खतरा रहता ही है वैसे सुनो ना इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों की आज ही शादी आज ही हुई अभी यही अरे वो बहन जी इनके कहने का मतलब है कि आपको कैसे पता चला कि हम दोनों ना लड़ते कम है वो तो आप लोगों को देखकर ही लग रहा है मुझे भी देखकर ऐसा ही लग रहा है चलिए अब रात बहुत हो गई आप निकालिए भर्ती हाँ जी चलिए मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ प्लीज बैठिए ना पक्का कर लो जाऊं मैं बैठूंगा जरूरी बात करके आती हूँ कि बैठिए चलिए बेबी साइड कि ये कोई तरीका होता है अपने मेहमानों से बात करने का चुप रहो ये बताइए कि आप लोगों ने कुछ खाया पिया कि नहीं नहीं पिया क्या तो गिलास और कहने का मतलब था कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका
आप ना आज रात की चिंता मत करिए। मैं क्या कहती हूँ कि मैं इनके रुकने का सारा इंतजाम हमारे गेस्ट रूम में करवा बहन जी गेस्ट रूम मैंने देखा है बहुत बढ़िया। इन्होंने गेस्ट रूम कैसे देख लिया हमारा? बताओ कैसे देखा? वो बहन जी ऐसा हुआ था ना कि ये और भाई साहब बैठ के बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना देख लेती हूँ कि आपने अपना घर कैसे डेकोरेट किया है। बहुत सुंदर घर है बहन जी। आपको पसंद आया? I love the theme। आपको बुरा तो नहीं लगा? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बुरा मानने वाली क्या? चाहो क्या रुक? हाँ, क्या? मेरा मतलब तुम चाहो क्या रुक सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से जाने न जाने की बातें चल रही है उस हिसाब से सुबह हो ही जाएगी। एक काम करते हैं, हम बैठ कर पीते पीते देश के विकास के बारे में बात करते हैं। हमने सुना है देश पिछड़ा है। वाह भाई साहब, आप ना मेरे मुंह की बात सुनिए। सर रखिए, आजकल ना एक साथ बैठकर कोई बात नहीं करता है। क्यों? इनफैक्ट एक ही बिस्तर में लेटे हुए पति पत्नी एक दूसरे को मैसेज करते हैं, I love you a lot and right now I'm missing you। क्यों? अरे बहन जी ये फेसबुक वाली बात ना आपने बिल्कुल ही सही कह दी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक। बहन जी तुमसे याद आया आपके साथ एक सेल्फी भी हुई थी ना? एक सेल्फी तो बन गई लाइक। हाँ आपके साथ एक सेल्फी तो ले लेते हैं बहन जी। आइए पाउच के पाउच। कितनी प्यारी पिक्चर है, चलो पोस्ट कर देते हैं। चलो फोटो चलो। चलिए। रुकिए ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बहन जी को घर जाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? जल्दी है यार। रुकिए भाई साहब, मैं क्या कहती हूँ कि आप ना ऐसे अपना ही घर समझिए। हाँ। मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ला 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 ला। ये वाह क्या गुनगुनाती, पूरा गाओ पूरा। वो तो मैं भी सीधी गा रही थी। ये भी नहीं, मजाक नहीं, गाइए पूरा गाइए। ओके ट्यून्स। अभी ना जाओ छोड़कर अरे नहीं जाएंगे। कि दिल कभी भरा नहीं। गिलास भरिए गिलास। नहीं जाएंगे गिलास भरिए गिलास। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो बहन जी अब तो ना सच में बहुत रात हो गई है, अब हम लोग को सच में निकलना चाहिए ना। और वैसे भी इन्हें ना अपने कच्चे में पूरी आदत है। लेकिन मैं कच्छा तो पहनता ही नहीं हूँ। भाई साहब, बाहर आते जाते वक्त तो पहना करिए। अरे मतलब है मैं बॉक्सर पहनता बॉक्सर। और बहन जी इस वेरी फनी। अच्छा, मुझे लगा कि ना कच्चे के। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? अरे भैया मच्छर काटते हैं, बड़ी बात क्यों नहीं है? कितना सा साइड में आना। एक मिनट। सुनो, तुम तुम्हारे बॉक्सर से निकाल कर दे दो। मेरे पास नहीं। क्या कहा? क्यों नहीं है? नहीं मतलब नहीं है, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास बॉक्सर्स क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बॉक्सर नहीं पहनता। तो क्या पहनते हो? अच्छा वैसे बहन जी मुझे भी यही लगता है कि ना पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में हमें हमारे संस्कार नहीं भूलने चाहिए। आखिरकार पट्टीदार चड्डी हमारी संस्कृति से जुड़ी है। भाई साहब मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ओहो, बस भी करिए और अच्छे से बाहर आइए। चलिए मेरे साथ। हाँ, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जी चलिए। भाई साहब, हाँ। मैं आपसे आपकी पत्नी का साथ चाहती हूँ। इतनी देर तो आप उनके बिना रह ही सकते हैं ना? हाँ, लेकिन आप जल्दी आ जाइए। मैं तो बस यूं ही खोल दूंगा। हाँ। आपकी पसंद आया? ऐसा मुझे इसकी स्पेशलिटी बता रहे थे। अंदर चलकर देखिए, पूरा विदेश याद आता है। बहुत सारा रिपोर्ट डाल। क्या समझता है? मेरी कच्चे में मेरी मतलब मेरी कच्चे। खाना का बोला भाई, कच्चे बदलने से औकात नहीं बदलती। अरे भाई, कच्चे बदलेंगे तभी वो कहाँ कर लेंगे आदमी की। और अब तुम और मैं तो मुझसे भाई हो गए हैं? सुनिए, लेकिन मैं तुम्हारा मुंह मारू नहीं हूँ इधर उधर। अरे यार तुम तो बुरा मान गए, मेरा मतलब वही था। और तुम एक काम करो, ये लो चांदी की ये लो और कर दो। वो लोग मांगे हाँ
अच्छा हाँ, तो कुछ ज्यादा ही लंबी बातें हो गई थी। मुझे फोन पे बात कराएंगे और अब तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा है। अच्छा, उसकी बैटरी चली गई है। तो ज्यादा माँ वाली बैटरी दिया करो ना। बहन जी MAH। हाँ वही। अच्छा, ये क्या होता? अरे वो टीवी पे एक प्रोग्राम दिखाते हैं जिसमें बताते रहते हैं कि ज्यादा माँ MAH। हाँ वही वाली बैटरी लो और बार बार चार्ज करने के झंझट से छुटकारा। अच्छा, तुझे तो बहुत जानकारी है। है ना? तुमने जो भी लिया भाई साहब को दे दो। कुछ नहीं यार, हम सब चक्कर लिया हूँ हे भगवान, अब क्या करूँ? अब मैं क्या बोलूँ अपनी बीवी से? इसकी दूसरी पत्नी है। दूसरे पति से मतलब मैं ही तो एक ही पत्नी हूँ, बोलो ना। हाँ, ये एक ही मेरा लोटा, नहीं मेरा में लोटी बीबी है। ये एक मेरी बीबी है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ कुछ नहीं है। बोलो ना। अरे कुछ नहीं, मैंने किसी और की आवाज आ रही थी, बोला मैंने आवाज? फोन पे सुना था। अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है। तुम आते भी तो मारने क्यों लगे यार? कुछ तो समझा कर। नहीं भाई साहब से जो बात करी थी तो किसी और की आवाज आ रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा होगा, तो मैं तो इसीलिए सोच रही थी। एक मिनट में बताता हूँ। क्या है ना, भाई साहब अपने घर में किसी गैर औरत को लेके आए। और जब भाई साहब की बीवी घर में आ गई तो भाई साहब ने उसका मुझे पति बना दिया। अब औरत है तो आप तो पत्नी तू यहाँ किसी और के घर में रंगरलियां बना रहा है, जो कि तेरी बीवी है नहीं, तेरी बीवी नहीं है, वो किसकी बीवी है? तो मेरा पति है ना? मार डालूंगी क्या बोला? किसी और औरत के साथ बंदूक दीजिए। भाई साहब ये चला देंगे इसका मैं सिर्फ चला दूंगी। चला देंगे। बीबी, एक बीबी। आप चलाओ, मैंने सच्चाई बोल दी। पकड़ो। मेरी सुहाग की। ओए, तू कैसे चला रहा है? चल मेरे। बहन जी, अभी मैं आपको पूरी राम कहानी सुना सकता हूँ। पर मुझे राम कहानी सुननी नहीं है। रामानंद सागर के बाद कितनी तरह की रामायण सब में राम अरे चुप हो जाइए। देखिए जितना मैं कहूँ उतना सुना दिया। आप लोग चुप जाकर चुप जाकर अरे बता यार। हटना अभी कुछ चुप जा। नहीं, प्लॉट साइज बड़ा है। मुझे छुपा ले। चुप गई क्या? ओहो, भाई साहब, आप अभी तक यहाँ खड़े हुए हैं। वहाँ आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। चलिए मेरे साथ आइए। सुनो, मैंने तुम्हारे कच्चे में दे दिए हैं, ठीक है? क्या? कच्चे? बोला? माफ करेगा, आपकी तारीफ। अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। तो कौन कह रहा है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करो? लो बहन जी, अभी तो आपने कहा आपकी तारीफ। कैसे आपकी? आज ऐसे आती ठुम ठाक ठुम धा 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 धा। मेरा मतलब ये है कि आप कौन और इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हैं? मैं की धर्म पत्नी, या यूं कहें कि ऐसे किसी मंदिर में माला नहीं डलवाई, पूरे 7 फेरे लिए हैं और पूरे 4 लोगों के सामने शादी की है। हाँ। क्या कहा आपने? उनकी पत्नी। हाँ, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। दूसरी पत्नी। हाँ, एक और पत्नी। मतलब मैं तुम्हें बताने वाला था कि इतने में इतना पड़ी। टपक पड़ी से मतलब मैं इनकी पत्नी हूँ, कहीं पर भी आ जा सकती हूँ। ऐसे किसी मंदिर में माला नहीं डलवाई, पूरे ये सब हम सुन चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये बताइए ये 2 पत्नियों का चक्कर क्या है? एक मिनट, किसी गैर मर्द के घर में इतनी रात में अकेले क्या? भाई साहब, कहीं आपका हमारे घर में वायरिंग होने का इरादा तो नहीं था? ये वाइन का मतलब क्या होता है मैडम जी? यार तुम वाइन समझते? नहीं। तो तुम्हारी लोग वाइन नहीं लगाई और साथ में अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझे? हाँ, क्या बोला तुमने? क्या बोला? चोर नहीं है, चोर बोला ना मैंने। नहीं। और हाँ, मैं देखती हूँ तुम्हारा मन बड़ा हिलोरे मारता है। अरे बीबी तुम कह रही थी ना कि सबके दिल चुरा लेता है, लहसुन चुरा लेता है, फलाना
फिल्म का क्या नहीं याद है? वहाँ बैठ के हाँ। तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि क्या नहीं किरण? क्या नहीं किरण? हाँ, संपट तो पड़ता है नहीं मार देती हो। और मैंने इसमें भी तुम्हें कुछ ज्यादा संकट पड़ रहा है। खैर, ये दो पत्नियों का चक्कर क्या है? दरअसल क्या है, ये भाई साहब की पहली पत्नी है। अब ऐसी हुआ का तलाक, तो उन्हें दूसरी शादी कर ली। अब तलाक कर लिया कि तकनीकी तौर पर लग रहा है कि दूसरी पत्नी है, लेकिन मानसिक तौर पर उनकी पत्नी ये नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या तकनीकी तौर पर भौतिक तौर पर ऐसा लग रहा है। हो जाता है। देखो ऐसे साइलेंस। भाई साहब, ये बताइए कि आपका तलाक कैसे हुआ? तलाक 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 आपने तो आपका नाम भोला पांडे बताया वो था। तो है भोलानाथ पांडे। तो फिर 3 बार तलाक बोलकर आपका तलाक कैसे हो गया? तलाक स्वाहा। साहब, ये सब अब बयान हो चुका है, ठीक है? मुझे मत समझाइए आप। क्या? क्या मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं कर रही हो? बहन जी सही तो कह रही है। मैं क्या करूं? ऐसे आदमियों को तो उल्टा लटका देना चाहिए और इनके नीचे जली हुई सूखी मिर्च डाल देना। अरे बस करो, कोई चले आ रही हो। मेरा मतलब इन भाई साहब को क्या है, इनको चाहिए था कि अपने पति के साथ काम कर ले जाए। ये इनको मंजूर था, तो हो गया बस। बताओ, कहीं मेरे लिए ऐसी औरत जो अपने आदमी का हाथ बताना चाहती है? अरे मैडम, इसमें बड़ी जोखिम है इस काम में। अच्छा, जोखिम, ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं आप? चोरी करता हूँ मैं, चोरी। हाँ, चोरी करते हैं ये। अरे इधर दरअसल बेटी ये फिल्म बनाते हैं। फिल्म तो आजकल ऐसी बनती है कि चोरी से यहाँ आए वहाँ बढ़ेगी, फिल्म बन गई। तुमने तो कहा था कि ये यहाँ अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आए हैं। दरअसल क्या है, तुम आगे की बात करो। आगे देखो क्या है, दरअसल क्या है, फिल्मों की कहानी सुनाने मुझे आई थी, हैं? और इसी कहानी में सुना रहे थे। अच्छा, तुम्हें सुनाने आए थे। तुमने कभी अपने बाद जन्म में एक फोटो भी खींची है जो तुम्हें कोई पिक्चर की स्टोरी सुनाने आएगा? अरे बेबी, आजकल नेताओं को जो कहानी सुनानी बहुत जरूरी हो गई है। तभी तो कंट्रोवर्सी क्या हो सकती है, इस बात पर किससे काम किया सकता है, ऐसे कोई फायदा नहीं। वो फिर तो ये हमें डिसाइड करते हैं कि पंजाब पड़ेगा या नहीं, पद्मावती का पद्मावती होगा या नहीं। फिल्म बनाने के लिए पैसा भी चाहिए और सारा भारत जानता है कि पैसा लगाने के लिए सबको, अपने नेता को अपने ब्यौरे का हिसाब किताब सही से देना पड़ता है। सुनो, इन सब से इनके तलाक का क्या संबंध? तलाक? किसका तलाक? इनका तलाक और किसका? मैंने कब बोला? तुमने कहा ना इनका तलाक हो गया है? पागल आदमी है। हाँ, भाई साहब, आप मुझे बताइए कि आपका तलाक क्यों हुआ? क्या आप आपकी इतनी सुंदर सी बीवी को संभाल कर नहीं रख पा रहे थे? अरे मेरा सामान होता तो संभाल के रख लेता, लेकिन ये तो देखिए ना। क्या ये तो हाँ? क्या ये तो? मैंने कभी तुमसे कहा कि मुझे अपने साथ काम पर ले चलो? आज ही कह रही थी मुझे भी काम पे क्योंकि लेके। तुम मुझे ऐसा सामान लाके नहीं देते। चुप रहिए। क्या कहा? आज ही कह रही थी। आज ही कह रही थी से मतलब आप लोग आज भी साथ में रहते नहीं हैं? नहीं नहीं, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, सब नहीं देते। भाई साहब, मेरा मतलब ये है कि आपका तलाक हो गया है, उसके बावजूद आप लोग तलाक? बोला? हाँ, तुम मुझे तलाक देने की तैयारी में थे? नहीं बोला। तैयारी में थे मतलब? आपने कहा ना आपका तलाक हो गया है। हो ही गया है, बस क्या है, फाइनल यानी बच्ची हो गया। वाह, फाइनल होरिंग बची है और आपने दूसरी शादी भी कर दी। कुछ ज्यादा जल्दी में है क्या? इतने जल्दी में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैडम को। अरे दरअसल क्या है, वो उनकी जो है ना वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। अब साथ में फिल्म बनाते हैं, तो आपने फिल्म में क्या है, शादी का टूट नाच चलता रहता है। ऊपर से ये इंद्राजी को लगता था कि अपने पति के साथ काम कर जाए। क्यों? बच्चा कर दी। इतना बुरा भला आदमी शक नहीं, पूरा यकीन है। इस आदमी से एक काम तो ढंग से होता नहीं है। यहाँ पे भी फसर फसा रखी है। अगर मैं तेरे साथ आती ना तो ये सब होता ही नहीं। खैर, छोड़ो। वो जो अंदर है उसका क्या? मुझे क्या मालूम था कि ये भी यहाँ आ जाएंगी। अब 3 लोग एक बेड पे कैसे एडजस्ट करेंगे आप? बेबी मैं एडजस्ट करवा हाँ, ये आप तो रहने दो। ये सब आप ही का किया धरा है। मैं ना चुप रहने वाली नहीं हूँ। मैं आवाज उठाऊंगी। अरे चुप, आवाज उठाएगी। चुप, बहन जी, मैं इसको ना घर ले जाकर समझा देता हूँ। हाँ, चलो ठीक चलो। है। और वो जो अंदर है उनका क्या? उसको भाई साहब समझाएंगे। आप चलो, मैं आपकी दूसरी पत्नी, मेरा मतलब होने वाली पत्नी, क्या जो भी है, आप दिलवाता हूँ। बेचारी औरत, पहली हो या दूसरी, हमेशा परेशान ही
रहती है। क्यों? क्योंकि ये आदमी की जाति ऐसी होती है। इनका कभी भी एक महिला, मेरा मतलब है कि एक मेन्यू से जी नहीं भर सकता। इन्हें वैरायटी चाहिए, रोज नया खाना चाहिए। ये लोग एक झूठ को छुपाने के चक्कर में दूसरा झूठ बोलते हैं। छी, मुझे तो ना इस जात से नफरत हो चुकी है। एक नंबर के झूठे, घिना भी मुझे। ये आवाज सुनने में लग रही है, ये वो आवाज नहीं होनी चाहिए। मिस कर रहा हूँ या इतनी तुम तुमसे मिलने आए हो बस, और क्या? अभी सही बात नहीं है। तुम्हें काम करो, अरे तुम यहाँ से चले जाओ। ये बताओ, मैं इतने दिनों बाद आया, इतनी तुम तुमसे मिलने आया, जाऊंगा तो कुछ तो लेके जाऊंगा। क्या चाहिए? बोलो क्या? अगर मेरे पति ने तुमको इस वक्त मेरे घर में देख लिया ना, तो ऐसी ऐसी जगह से खींचेंगे कि कभी मिस नहीं कर पाओगे। तुम अभी यहाँ से जाओ, जाओ रमेश। मुझे अभी टाइम लगाएगा। वो तो मैं जानती हूँ। वक्त नहीं मिलता है, लेकिन अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, आप भी घर आओ। जाओ। और तू मुझे एक बात बता, देखना, रुक। मुझे मालूम है कि तू किसी और के साथ है इस घर में। हाँ, जिसके साथ तो कोई झगड़ा उड़ाने लग गई होगी, क्योंकि आजकल इन्हें मैं देख रहा हूँ, तेरी मुझ में दिलचस्पी नहीं रही, ये दिखने लग गया है। देखो रमेश, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरे पति घर में अंदर है। पति है? पति? मेरी मति मारी गई थी जो तुझसे प्यार किया मैंने। पता बहुत चल जाए कि तू किसके साथ है आजकल। कसम से तुम दोनों को फंसा मत तो देखना। एक तो तुम्हारी रोने धोने की बहुत आदत है। मैं बात नहीं करूँगा। सुनो मेरी बात, कैसे हो रहा है मेरी जिंदगी में तुम्हारा? अरे मैडम जी, ये कच्चा मेरा एक ही पैर है। हमारे साथ चलने में बड़ा अच्छा की बात। बड़ा करे। तो ये है वो, जिसके साथ कुछ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या उसके आपने कच्चा बता रहे हैं कि तुम मुझे कच्चा दे रही हो? उसको दे, मुझे दे। फिर मैं क्या करती थी बताओ? और भाई साहब इधर आओ। ये कच्चा अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो तुम ले लो। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे को क्या लगता है कि मैं इधर कच्चा उधर लेके आया हूँ। कच्चा? आप भी कच्चा नहीं पहनते? बॉक्सर पहनते हो? बॉक्सर क्या बात सही है? बॉक्सर। और ये बात भी इधर को बता दी होगी, क्योंकि ये नागिन, ये जो मेरे को निकली है ना तू, तो अभी ये तेरे को भी निकलेगी। कच्चा से घूमने में बड़ा मजा आ रहा है ना, सालों तुम दोनों को फंसाऊंगा मैं कह रहा हूँ। भाई साहब, सुनिए, ये कच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो कब से जाने की सोच रहा था, ये मैडम ने रोक रखा है, कच्चा पहनो, कच्चा पहनो। कसम से तुम दोनों रमेश, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? देखो, ऐसा ना बिल्कुल नहीं है। इधर आओ, तुम्हें ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हें भी बताती हूँ, सीधे खड़े रहिए। इसे देखो, ये आदमी हाँ मेरे पति का दोस्त है। मालूम है, क्योंकि तेरे पति का दोस्त ऐसा हो सकता है, मैं पैंट ऊपर अच्छा सा। दूसरी चीज ये, तू मुझे ये बता कि अपने पति के दोस्त के साथ अपने घर में है, और तुझे बता तो शर्म भी नहीं आ रही है? रमेश, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इसकी पत्नी भी इसके साथ में है। ओहो, तो वो भी तुम दोनों के साथ में। वो क्या कहते हैं उसको, वो हनी ट्रैप ना, हनी ट्रैप तो तुम लोगों ने घर में खोल रखा है ना। तुम दोनों को पुलिस से पकड़वाऊंगा, तेरे पति के तो साथ ऐसे बरामद करके लेके जाऊंगा, जैसे देखना। ये दोनों मेरी बहनें हैं। इसकी बहन है और मेरी बीवी दोनों। तेरी बहन मेरी बीवी क्या? ये दोनों मेरी बीवी है। वो दोनों तेरी बीवी है? अरे यार, मतलब तेरा सही है। वो पत्नियां हैं, वो भी दूसरे के घर में। यार मैनेज कैसे करता है वो सिखा दे। नहीं क्या? एक नहीं समझ रही, और दूसरी नागिन है। इसके चक्कर में झंडा लगा रखी है यार। मुझे कुछ टिप्स दिमाग का भारी वाला हो गया मेरा। भाई साहब, मुझे आपसे एक बहुत जोर की बात करनी है। इधर आ देखा, ये नागिन भी अपने पेटाने में बाबा।
तुम दोनों कुछ भी करो, मुझे क्या यार। 1 2 3 नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या, मैंने तुमको गलत समझा, उसके लिए I'm sorry। कोई बात नहीं, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती है। सेनेटर रमेश गुप्ता नाम है। अरे यार, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें। रमेश कहाँ से जा रहे हैं? ओ भाई साहब, मुझे तुम्हारी गोली और वो देखिए वो लोग आ रहे हैं। आप एक काम करेंगे भाई साहब, आप इनको कहीं छुपा दीजिए। इनको आप चिंता मत करो, अपन इस घर में कब से सब पता है अपन को। ये देखो मैडम, भाई साहब भी गायब। Excuse me, how dare you call me दीदी? तो नाम बता दो ना। No. देखो मैं सबको सुनाता हूँ, ठीक है? हेलो, तुम क्या समझाओगे? देखा तुमने खुद? अरे क्या यार? जब भी कुछ बोलेगा पीछे मुड़ती हो, समझ नहीं कौन नेता बना हुआ है? हैं? नहीं क्या हुआ? आपको नहीं कह रहा था कि बुलवा दिया ना?
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2 मिनट का समय और लेंगे, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। नाटक देखा है, कलाकारों का परिचय हो बहुत जरूरी है। इस नाटक के निर्देशिका मृदुला भारद्वाज जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। मृदुला भारद्वाज जी को निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आए। सभी कलाकार कृपया मंच पे आए। ये आप कलाकारों का परिचय। हम बहुत बहुत आभारी हैं त्रिकर्षी नाट्य संस्था के केजी सर के और मृदुला जी के। आपसे एक आग्रह है, आराम से जाइएगा, शांति से। 2 डब्बे हैं और गेट पे लोग खड़े हुए हैं। प्रयास है, जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका प्रेम है तो दिखेगा जो भी। कल का नाटक है माँ, मैं भी माँ बन गया। सुनील राज के निर्देशन लेखन में है। आप सभी इसी तरह अपनी उपस्थिति बनाए रखें और कल पुनः आप सादर आमंत्रित हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।